नमस्कार। बिहार में चुनाव इलेक्शन को लेकर अब बहुत ही कम समय बचा है और इसी बीच एक शिकायत है इलेक्शन कमीशन से तेजस्वी यादव का कि ये जो नया डेटा तैयार किया जा रहा है, नया लिस्ट तैयार किया जा रहा है वोटरों का, ये फर्जी है और इसमें दलित, शोषित, वंचित जो लोग हैं उन उन तमाम लोगों का नाम काटकर उन्हें वोट देने से वंचित किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव की इस बयान में कितनी सच्चाई है, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन इंसान का कम से कम एक कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि हर महीने किसी भी राज्य में, किसी भी देश में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग 18 वर्ष पूरा करते हैं, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। ये उम्र वो पूरा कर लेते हैं तो उनका वोटर लिस्ट बने, इसके लिए हर राज्य में काम चलता रहता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बीएलओ की तरफ से यह काम चलता रहता है बीच बीच में कि जो 18 वर्ष के हो गए वो इलेक्शन कमीशन में अपना आवेदन देकर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं और एक वोटर लिस्ट पाएं। ये काम चलता है। अब ये सवाल उठाना कि फर्जी और नकली वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि लगभग 13.5-14 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं। अगर इसमें बालिग की बात करें जो 18 प्लस हैं और इनके नामों को अगर इतना कम समय में काटना या जोड़ना, नया लिस्ट बनाना तेजस्वी यादव को संभव लगता है, तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव को सचमुच ज्ञान की जरूरत है। इसमें वक्त लगता है, इतना जल्दी संभव नहीं है। नया बनाना और पुराना छांटना ये चलता रहता है। जो नए लोग 18 हो गए, 18 वर्ष के, उनका नाम ऐड होना, जो लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिनकी डेथ हो गई, उन तमाम नामों को हटाना, ये तो चलता ही रहता है। और जब ये नया नाम जोड़ा जाएगा, पुराना नाम हटाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि नया लिस्ट ही बनेगा, तभी तो नया नाम जोड़ा जाएगा, पुराना जो नहीं रहे उनका नाम हटाया जाएगा, यानी नया लिस्ट तैयार होगा। और ये हर इलेक्शन में, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, होता ही है। तो ये सवाल उठाना क्या तेजस्वी यादव का जायज है? बिल्कुल सही है। कितना जायज है? तेजस्वी यादव क्या अभी से ये सारी बातें उठाकर, अभी तो ईवीएम का रोना धोना बाकी है, ये सवाल उठाकर क्या अभी से एहसास हो चुका है कि हमारी सरकार बननी मुश्किल है? क्या मतलब इसका निकाला जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये तमाम चीजें वो चीजें हैं जो नए लोग बनवाते हैं। जो इस दुनिया में नहीं रहे वो ब्लॉक होता है, वो रद्द किए जाते हैं। तो ये तो चलता रहता है ना, इसमें सवाल उठाने की क्या बात है? या फिर ये कह दें कि जो आप 18 के हो गए वो विधानसभा चुनाव में वोट ना दें, उनका नाम ना जोड़ा जाए। तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि जो उनके वोटर हैं उनका नाम काट दिया जाएगा। ऐसा कैसे चलेगा भैया? ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एजेंसी है, अपने देश का एक संस्था है, जिसपे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, विदेश के लोग भी गर्व करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हो तो भारत के जैसा जो 140 करोड़ देश का इलेक्शन कमीशन हो, वो कितने निष्पक्ष से, बिना कहीं कोई सवाल उठाए, एका दुका मामला छोड़ दे, जहां कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर, ऐसे बूथ को छोड़कर बाकी बूथों पे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करवाकर रिजल्ट जारी करता है, पूरी दुनिया कायल है। लेकिन तेजस्वी यादव को शायद अभी से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना इन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि आगे ये बहाना मिल जाए कि हमारे लोगों को वोट देने ही नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा क्या संभव है? आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप तय कर सकते हैं, और जो अनपढ़ है वो तो हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो जो पढ़े लिखे हैं वो तय कर लीजिए कि क्या ऐसा संभव है
क्या यह भी संभव है कि ईवीएम से हर बूथ पे ईवीएम को हैक करके और बीजेपी के पक्ष में जीत करवा दें? और अगर यह संभव है तो फिर लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? केरल में क्यों नहीं हुआ? और हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? और कई राज्यों में क्यों नहीं हुआ? तो ये सब बेकार की बातें करके आप अपनी ही मानसिकता, अपनी ही सोच, अपना ही ज्ञान को उजागर करते हैं और कुछ नहीं। जनता सब जानती है, समझती है और जनता सब कुछ तय कर लेती है कि किस नेता में कितनी क्षमता है। अब कुछ लोग तो समर्थक जो होते हैं वो अंधभक्त होते हैं, सबके होते हैं, सब पार्टियों के होते हैं। उसे कुछ भी कहो, वो बस उस पार्टी का जय और उस नेता का जय करने के अलावा उसके पास और कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं। तेजस्वी यादव एक बार सोच समझ लें, इसके बाद इस तरह का बयान दें, क्योंकि ये संभव नहीं है।